कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में इंदौर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर आखिरी समय पर अपना नामांकन फॉर्म वापस लेने वाले अक्षय कांति बम से लेकर यहां पर जितने भी कांग्रेस नेता हैं उनको लेकर नाराज चल रहे हैं। रोजाना कांग्रेस नेताओं के द्वारा अक्षय बम के खिलाफ लगातार जुबानी हमले जारी है। वहीं पर कांग्रेसियों ने शोक सभा का आयोजन करा जहां पर अक्षय बम का विरोध किया गया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि अक्षय बम और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहां पर लोकतंत्र की हत्या कर दी है। भाजपा नेताओं ने अक्षय बम से लोकसभा उम्मीदवार का नाम वापस करवाकर एवं उसे भाजपा की सदस्यता दिलवाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस ने तीसरे का कार्यक्रम और शोक सभा का आयोजन किया और अपना विरोध जाहिर करा। इस दौरान कांग्रेसियों के द्वारा अक्षय बम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इंदौर में जो भी हुआ है वह पूरे देश की जनता के साथ में धोखा है। इससे भाजपा की छवि जनता के बीच में खराब हुई है, जिसका खामियाजा भाजपा को लोकसभा के चुनाव में उठाना पड़ेगा। विरोध के दौरान एक पोस्टर में अक्षय कांति बम को गद्दार भी कहा गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस कैंडिडेट अक्षय बम ने आखिरी दिन अपना नाम वापस लेकर भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर ली थी। वहीं पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ था। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पूरे कांग्रेस जो है वह सख्ते में आ गई है और अब कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगातार बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हत्यारों को मारो सालों को, लोकतंत्र के 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 हत्यारों को मारो सालों को। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, लोकतंत्र के हत्यारों को मारो सालों को। गांधी भवन पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा था, क्या कहेंगे? आज से 3 दिन पूर्व जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी को हाईजैक कर जिस तरह से 3 दिन पूर्व प्रत्याशी को हाईजैक कर कैलाश विजयवर्गीय और रमेश बिंद्रा द्वारा हमारा नामांकन वापस करवाया गया था। कांग्रेस पार्टी को अंतिम समय पे किसी भी लायक नहीं छोड़ा गया था। इससे बड़ी शर्म की बात है कि जो देश आज़ादी के बाद हमें समानता का अधिकार और लोकतंत्र के अंदर ताकत दी गई थी, उस लोकतंत्र की हत्या करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो इस देश में उनकी सत्ता इस बार आखिरी समय पर है। और मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे बड़े लोगों को हमारी पार्टी भविष्य में टिकट देते रहेगी जो एरोप्लेन से आएंगे और आम कार्यकर्ता की हक का अधिकार मार के जाएंगे। ऐसा ही तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण है। एक रामकिशोर शुक्ला जी मऊ के हैं, दूसरा राजा मंधवानी जी हैं, तीसरा ये जो लोग साल 2 साल में आते हैं और अपने पैसे के बल पर टिकट लेके चले जाते हैं और ओरिजिनल कार्यकर्ताओं को हक मारते हैं। हमने जो वहाँ से 3 दिन पूर्व जो कृत्य हुआ था उसके लिए आज उठावना और श्रद्धांजलि सभा हमारे द्वारा रखी गई थी और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसको ध्यान में रखने के लिए हमने और जनता से अपील करी है कि अधिक से अधिक नोटा का इस्तेमाल करें और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। यतीन्द्र वर्मा, महामंत्री, शहर कांग्रेस कमेटी। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रशासन देश भर में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इंदौर में दबाव प्रभाव डालकर लोकतंत्र की हत्या की गई। अरे जब आप कह रहे थे कि हम जो है चुनाव जीत रहे हैं तो फिर नामांकन वापस लेने की क्या जरूरत थी? क्यों डरे हुए हो? और आप एक ही दिन में नामांकन वापस करवाते हो और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते हो। आम जनता कह रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आज हमने उसी को लेकर लोकतंत्र की जो हत्या हुई है उसी का हमने यहाँ पर जो उठावना यहाँ पर किया है। क्या करा? यहाँ जो है तस्वीर और उठावने के हमने वो रख के हार फूल माला डाल के जो है गद्दारों का स्वागत करा है और लोकतंत्र की हत्या का उठावना करा है। यहाँ पर हमने जो है इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा, मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी, कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर। उठावने में लोग काफी कम दिख रहे हैं।
उठाने में कोई संख्या नहीं गिनी जाती। ये चलित उठाना है, नहीं आगे जाएंगे, ये चले चलित जाएंगे। चलित उठाना है और ये पूरे शहर भर में चलेगा ये देखिए, ये तो सब हमारे कांग्रेस परिवार के लोगों का अलग अलग तरह का आक्रोश है। वो चाहे शोक सभा हो, वो चाहे पुतला जलाने वाला मामला हो, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का प्रयास किया। जिस तरीके से आदरणीय कैलाश जी ने, आदरणीय रमेश जी ने हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट को एक तरह से अगवा करके ले गए, एक तरीके से येन केन कैसे भी करके दबाने की कोशिश करी। जो कैंडिडेट फुल फ्लेजेड में चुनाव लड़ रहा था, वो अचानक ऐसा क्या हो गया? देखिए, ऐसा कौन आदमी है जिसके पीछे, अगर इंदौर शहर में मेरा मकान भी है तो क्या एमओएस से बना है? क्या नहीं बना है? 95%। इसी तरह से हम काम धंधा करते हैं तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऊंच नीच तो होती है। अगर आप लेकिन आदमी को दबाओगे, आदमी के ऊपर 307 लगाओगे, एन केन दूसरी चीज़ें लगाने की कोशिश करोगे, तो ये साबित करती है कि किस तरीके से आपने कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ से वहाँ से दबा के अपने साथ लिया और इंदौर शहर को कलंकित करने की कोशिश करी और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आपने दिखा दिया। मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की जो डिक्टेटरशिप, तानाशाही वाली विचारधारा है, उसका असली चेहरा है इंदौर शहर। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम आह्वान करते हैं, हम निवेदन करते हैं इंदौर शहर की जनता से कि आओ इस बार हम इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा कर रहे हैं कि जब आप को हम जिता सकते हैं और जब आप हमारे देश की अस्मिता को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, हर चीज़ को निर्विवाद और निर्विरोध करने की कोशिश करोगे, वोट देने का अधिकार छीनने की कोशिश करोगे, तो इंदौर की जनता जागरूक है, दृढ़ संकल्पित है कि जिस तरह से स्वच्छता में नंबर 1 आए, कोविड के समय भी एक दूसरे को सहयोग करने में भी नंबर 1 आए, और आज जब लोकतंत्र को बचाने की बारी है, इंदौर की अस्मिता की बारी है, इंदौर के सम्मान के, इंदौर के गर्व की, सम्मान की बात है, गर्व को बचाने की बात है, तो इंदौर शहर की जनता, जो मैंने 2 दिन में भाव मन पड़ा है लोगों का, मान के चलेगा इंदौर इतिहास बनाएगा। वो चाहे वो नोटा पे वोट दे के हो, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट करके, चाहे अपने घर में बैठ के वोट ना देकर हो, बहिष्कार करके हो, लेकिन इंदौर में इस बार इतिहास बनेगा और इस भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर होगा।